हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस पार्ट 2 का डिस्कशन करेंगे। जो बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 2 से पहले पार्ट 1 देख लेंगे, जिससे उनका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और मेरी कोशिश यही होगी कि अभी पहले आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर इस टॉपिक के लेवल के क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज भी मेरी कोशिश यही है कि पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और जो भी बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको पहले प्रॉब्लम्स होती है, पहले उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग करते हैं पार्ट 2 के क्वेश्चंस को। इस प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, या पूरी अर्थमेटिक की बात करूं तो उनकी लैंग्वेज बेस होते हैं। अगर आपको उनकी लैंग्वेज सही से समझ में आ गई क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो समझिए टॉपिक बहुत आसान है। और इस टॉपिक में बेसिक चीज़ें हैं, जैसे मैं क्रय मूल्य को फिर से यहाँ पे लिख दूँ, कॉस्ट प्राइस यानी सीपी यूज करूँगा। विक्रय मूल्य को मैं एसपी एंड अंकित मूल्य को मैं एमपी यूज करूँगा। ठीक, तो ये बेसिक चीज़ है, इनको थोड़ा ध्यान देने की। तो अब यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि। इस टॉपिक में एक चीज़ और समझिए, कोई भी वृद्धि या कमी, इंक्रीज या डिक्रीज, प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक में हमेशा 100 के रेस्पेक्ट में होता है। 100 प्लस माइनस आर क्या है हमारा, प्रतिशत की दर यानी रेट ऑफ परसेंटेज। इसी के रेस्पेक्ट में इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो जो लैंग्वेज हमारा कहेगा हम उसी के रेस्पेक्ट में काम करेंगे। तथा उसके बाद 20% की वृद्धि की गई और लास्ट में उसको बेचा गया 66 रुपये का। तो हमने लिया कि हमारा प्रारंभिक मूल्य क्या था, एक्स था, इस पर 10% की इंक्रीज हुई है, 10% की वृद्धि। 100 प्लस 10 110। फिर कह रहा अगेन 20% की हुई, तो 100 प्लस 20 यानी 100 प्लस 20 120/100, और इसको बेचा गया कितने का, 66 रुपये का। ये दोनों जीरो हमारे कैंसिल हो गए। 11 6 जा 66, 6 2 जा 12 और 2 5 जा 50। तो क्या आ गया हमारा मूल्य, 50 रुपये। तो बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, सीधे क्या आएगा हमारा 50 रुपीज। तो बहुत आसान है, केवल लैंग्वेज बस आपको इस पूरे टॉपिक में आपको इसकी लैंग्वेज पे ध्यान देना है। यानी अगर आपको लैंग्वेज क्लियर है तो टॉपिक क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, जो भी ये नंबर ऑफ आर्टिकल यानी वस्तुओं से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं प्रॉफिट लॉस में, जैसे 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदा है, और ख़रीदा मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया, और 6 रुपये में 5 के दर से बेचा है यानी इसका सेलिंग प्राइस हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो हम लोग एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, तभी हम कंपेयर कर सकते हैं कि कितना लाभ या हानि, प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो सबसे पहले हमारे 6 वस्तुएं हैं 5 रुपये में, बहुत ध्यान रखिएगा। तो हम लोग एक वस्तु को खरीदा है 5/6 में, ये एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस आ गया 5/6। सेम ऐसे ही यहाँ पे दिया गया क्या, 6 रुपये में 5 की दर से बेचा गया है। तो अब यहाँ पे 5 आर्टिकल बेचा है 6 रुपये में, तो एक बेचेगा 6/5 में, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या आ गया, 6/5। अब प्रॉफिट या लॉस कैसे निकलता, एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हमेशा क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में, कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में ही प्रॉफिट या लॉस निकलता है, इंटू 100। अगर ये प्लस में आएगा तो प्रॉफिट और माइनस में आएगा तो लॉस। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं। हमारा क्या दिया, सेलिंग प्राइस 6/5 माइनस 5/6 अपॉन 5/6 इंटू 100। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ से 36 माइनस 25, 36 माइनस 25 बटे 6, और 5 का एलसीएम आ गया 30 इंटू 5/6 इंटू 100। तो 6 5 जा 30, 25 4 जा 100, 36 माइनस 25 11 4 जा 44%।
तो क्या आ जाएगा हमारा 44% इसका हुआ। ऐसे क्वेश्चंस में ट्रिपल स्टेप भी क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल कॉस्ट माइनस टोटल सेल निकालने के बाद करते हैं। इसमें बहुत से शॉर्टकट्स भी हैं, तो मैं कहता हूँ शॉर्टकट आपको रटना पड़ेगा। फिर भी अगर देखना है, बी का मतलब जैसे आपको अगर हिंदी में बताऊँ तो वस्तु यानी कि आर्टिकल, बी को वस्तु कह दिया, और रुपया यानी कि आर को रुपया कह दिया। तो बी आर फार्मूले से भी लगा सकते हैं। कितनी वस्तु है? 6 वस्तु है 5 रुपया के हिसाब से, और फिर क्या दिया है 5 है 6 के हिसाब से। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 जा 36, माइनस होगा हमेशा ये 25 अपान नीचे हमेशा माइनस वाला इंटू 100। तो ये क्या हो गया इसका, अगर लगाएंगे तो 11/25 इंटू 100, तो आ जाएगा 44%। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसी कॉन्सेप्ट लेके सॉल्व करें, सबसे बेस्ट है। बहुत कम टाइम लगता है आपको सिखाना, तो ये सारे स्टेप हम लोग लिखते हैं, वरना डायरेक्टली हम सीधे इस फाइनल स्टेप पे जाके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट पे अगर ध्यान देंगे, 2 या 3 बार ऐसे क्वेश्चन को लगाएंगे तो और आसान आपको समझ आ जाएगी। तो हम लोग देखते हैं प्रॉफिट लॉस का एक और, ये डिस्काउंट से रिलेटेड है, यानी जिसको आप बट्टा बोलते हो, और इसको हम लोग करते हैं ये। यहाँ पे भी देखें, एक व्यापारी 10% और 20%, हमेशा देखो पहली क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस के पहले पार्ट में मैंने बताया था कि जो भी डिस्काउंट, एमआरपी मतलब आपका मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य, तो जो भी डिस्काउंट होता है एमआरपी पे, एमआरपी 100 माइनस D1, डिस्काउंट का मतलब D1 है, डिस्काउंट का मतलब ही बट्टा होता है जिसको आप छूट कहते हो, दोनों चीज़ें हैं, 100 माइनस D2, और भी अगर सपोज कई डिस्काउंट है 100 माइनस D3 एंड सो ऑन, तो जो भी चीज़ बेची जाती है वो उसका सेल प्राइस है। तो यहाँ पे भी है, आपसे एमआरपी पूछा गया है यानी अंकित मूल्य, तो हमने एमआरपी निकालना है। हमारे डिस्काउंट दिया 10%, 100 माइनस 10 90/100, 100 माइनस 20 80/100 इज इक्वल टू हमारा कितने में सेल किया गया है 540 में। तो ये हमारे दोनों जीरो कैंसिल, 9 6 या 54, ये हो जाएगा हमारा 4 2 जा 8, 25 4 जा 100, और ये हो गया हमारा 30। तो एमआरपी हमारी आ गई 750 रुपीज़। तो ये भी बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से लगा सकते हैं। सबसे पहले टॉपिक क्या, आप कॉन्सेप्ट सीपी, एसपी, एमआरपी, किस पे डिस्काउंट होता है, पहले ये आप बेसिक क्वेश्चंस लगाएंगे, तो जितने भी हम लोग आगे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे वो सॉल्व करना और ईजी हो जाएगा। बस इनकी लैंग्वेज आपको जो कहे वही करना है। तो अब देखें इसको हम लोग, ये भी बहुत सिंपल है, केवल बस लैंग्वेज पे आपको फोकस करना है। अगर आप लैंग्वेज सही से इसकी देखते हैं तो लगेगा क्वेश्चन में कुछ है नहीं। आइए हम लोग बहुत सीक्वेंस से पढ़ते हैं। एक घड़ी विक्रेता 250 रुपया में घड़ी को खरीदता है, यानी ये इसका क्रय मूल्य दिया। अब इस पर 10% का टैक्स भी देता है, ठीक। तो अब 250 में खरीदा है और इस पे हमने 250 पे 10% का टैक्स दे दिया, तो हमारा टोटल सीपी हमारा क्या हो गया 275। अब एक बेसिक चीज़ जो याद रखिए, मैंने पहले पार्ट 1 में बताया था कि प्रॉफिट या लॉस, जैसे 20% का प्रॉफिट है, प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज कैलकुलेटेड इन कॉस्ट प्राइस, हमेशा क्रय मूल्य पे ही प्रॉफिट या लॉस होता है। तो अगर 20% का प्रॉफिट हुआ है यानी कि लाभ है 20% का, तो इसका सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं 275 का 20% 120/100, ठीक। 2 6 जा 2 5 जा 55 330। तो इसका सेलिंग प्राइस हमारा क्या निकल के आ गया 330, 330 रुपया। अब यहाँ पे देखें डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे होता है, तो 25% का छूट या डिस्काउंट या बट्टा, तो उसका अंकित मूल्य। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही बताया कि एमआरपी पे ही डिस्काउंट होता है, तो 100 माइनस डिस्काउंट 25% का है अपान 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 330। तो ये हो गया एमआरपी 75/100 इज इक्वल टू 330।
25 3 या 25, 25 दिया 75, 25 चौको 100, 11। तो हमारी MRP इसकी क्या निकल के आ गई, 440 रुपीज। तो करेक्ट आंसर इज सी। तो ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बस एक आपको ध्यान से लैंग्वेज पढ़ना था। क्या दिया गया है कि पहले 250 रुपया क्रय मूल्य में खरीदा, फिर 10% का टैक्स दिया, तो 250 का 10% 25 रुपया हुआ, तो 275 तो उसको टोटल खरीद पड़ गई, ये टोटल CP हो गया, कुल क्रय मूल्य। ठीक, अब इस पे 20% का लाभ भी कमाया है, तो प्रॉफिट या लॉस हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। तो वो कैसे निकालते हैं हम लोग, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। तो इस फार्मूले पे हम लोग उठा के इस वैल्यू को रख दिया गया। तो बहुत ही आसान बेसिक कॉन्सेप्ट से ही। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, जब आप खुद से लगाते हो क्वेश्चन को तो मैक्सिमम चीज़ें लिखो नहीं, केवल उसको मेंटली कैलकुलेट करो, थिंक विदाउटिंग। तो आपका स्पीड भी इसमें बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन तब तक स्पीड नहीं बढ़ाओगे जब तक कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा बेसिक। ठीक, तो मेन है पहले कॉन्सेप्ट सारे। जिन बच्चों ने इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट अभी नहीं पढ़े हैं, पहले एक बार पढ़ लेंगे, पार्ट 1 का वीडियो और ठीक से देख लेंगे और फिर इसको करेंगे तो और आसान है। अब देखें इसको, एक टैबलेट तथा मोबाइल में से प्रत्येक को 25,000 में बेचा गया। दोनों को हमें कितने बेचा गया, 25,000 में। 25,000 में इसको बेचा गया है और उतने में ही इसको बेचा गया 25,000 में। SP2 सेलिंग प्राइस 1, सेलिंग प्राइस 2। और एक पे 20% का प्रॉफिट, 30% का प्रॉफिट हुआ है, 30% का लाभ, और अगले पे हुआ है 30% का हानि यानी लॉस। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो हम लोग सक्सेसिव परसेंटेज से निकालते हैं। हम लोग को पूरा कैलकुलेशन जिससे बच जाता है वो क्या है हमारा, x प्लस वाई x इंटू वाई बाई 100। x और y रेट ऑफ परसेंटेज है, प्रॉफिट होगा तो प्लस साइन, लॉस होगा तो माइनस, प्रॉफिट होगा तो प्लस, और प्लस इंटू माइनस जो भी होगा माइनस। तो यहाँ पे भी x सपोज हमारा ये है और y सपोज हमारा ये है, तो 30% प्रॉफिट 30% लॉस, प्लस इंटू माइनस। अब यहाँ पे देखो प्लस 30 इंटू माइनस 30 करेंगे तो हमारा रिजल्ट माइनस का आएगा, तो माइनस हो जाएगा 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100। ये तो कैंसिल हो गया, माइनस का 9% आया, 9% माइनस का आया है, इसका मतलब 9% का लॉस हुआ या हानि हुई। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, 9% का लॉस। तो ये भी बेसिक अप्रोच से हम लोग इसको भी लगा सकते हैं। ये भी बहुत क्वेश्चन है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग केवल सक्सेसिव परसेंटेज से निकाल सकते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं डबल परसेंटेज चेंज। तो आइए देखें हम लोग इसका अगला क्वेश्चन। हमारा पूरे अर्थमेटिक की मैं बात करूं, अगर जिस बच्चे को लैंग्वेज में कमांड हो गया, यानी वो क्वेश्चन को समझने लगा क्या पूछ रहा है, तो उसके लिए अर्थमेटिक सीखना बहुत आसान है। अब इस क्वेश्चन का बहुत ध्यान देखिएगा। हम लोग प्रॉफिट लॉस में पढ़ते क्या, एक्चुअल क्या है, प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य के आधार पर होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर की गई गणना के अनुसार 25% की लॉस हुई। सपोज हमने कहा इसका विक्रय मूल्य मतलब हम आपको बता चुके पहले, हम सेलिंग प्राइस यूज करते हैं। हमने सपोज लिया 100 रुपया, तो हमारा क्रय मूल्य क्या हो गया, क्योंकि SP के अनुसार हुआ है लॉस, तो इसका 25% हमारा क्या हो जाएगा, 125। तो अब यहाँ पे देखो क्रय मूल्य हमारा, तो हमें लॉस कितना हो रहा है, 25 रुपये का। अब अगर इसको क्रय मूल्य के, हमेशा प्रॉफिट या लॉस किस पे निकालते हैं, प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं। यही होता है प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस का परसेंटेज। तो हमें पूछा क्या गया, क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू कॉस्ट प्राइस। तो हमारा 25 लॉस है, कॉस्ट प्राइस 125 है इंटू 100। अब इस क्वेश्चन में कभी गलती नहीं होगी अगर बच्चे को ये बेसिक पता हो कि प्रॉफिट या लॉस हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। क्वेश्चन में आपसे विक्रय मूल्य नहीं सेलिंग प्राइस पे कर रहा है, तो करेक्ट आंसर इज 20%। तो ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट से ही करते हैं, लेकिन फिर भी हमसे छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं इस टॉपिक में। आइए हम लोग इसको देखें। ये भी नंबर ऑफ आर्टिकल से रिलेटेड, वस्तुओं के संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये भी बस बेसिक कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखें, यदि 5 दर्जन केले खरीदने पर 1 दर्जन केले मुफ्त दिए जाए। अब देखिए कोई चीज़ आप खरीदते हो आपको मुफ्त मिलती है, लेकिन जिसने खरीदा होगा उसे टोटल पूरे का पड़ेगा। तो
तो उसकी जो कॉस्ट पड़ेगी पूरे 6 दर्जन की पड़ेगी, और फ्री कितना मिला है 1। इसी का आपको परसेंट निकालना, डिस्काउंट परसेंट निकालना। तो ये होता है कि जो भी आपको फ्री आर्टिकल मिलता है, यानी कि फ्री का मतलब समझ ही रहे हो सब लोग, मुफ्त में मिलता है जो भी चीज़ें, और जो हमारे टोटल आर्टिकल होते हैं, टोटल मतलब इसके अंदर कुल जिसमें फ्री की चीज़ें भी ऐड हो जाती है इंटू 100। तो यहाँ पे हमारा क्या है, एक वस्तु फ्री मिली है, टोटल कितनी हो गई 5 + 1 यानी कि 6 इंटू 100। तो ये हमारा आ जाएगा 16.66%। तो कितना डिस्काउंट दे रहा है वो, 16.66% का। तो जो चीज़ें मुफ्त मिलती हैं वो अगले के लिए कॉस्ट में कन्वर्ट होती हैं, आपके लिए फ्री है ये। तो ये आसान सा एक इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये मैं इधर अंडरलाइन कर ले रहा हूँ, इसको एक बार आप देख लेंगे। तो देखें अगला क्वेश्चन हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में, कलर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखें ये परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये पैटर्न के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आप लोग के एग्जाम में आते हैं। तो पहले हम लोग इसको कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करेंगे। ध्यान देखिएगा, चीनी के मूल्य में 20% कमी होने के बाद एक खरीदार 100 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद लेता है। अब एक चीज़ देखिए बेसिक इसका, जब भी आपके मैथ्स में ये सेंटेंस आते हैं अधिक, ज़्यादा, कम, मोर, लेस, इंक्रीज, इसका मतलब होता है दो चीज़ों का डिफरेंस। तो चीनी की पहले ओरिजिनल प्राइस रही होगी, यानी वास्तविक मूल्य कुछ होगा, यानी एक्चुअल प्राइस। तो हम क्या लिखें इसको, रियल प्राइस लिख दें, या आप कहें तो हिंदी में लिख दें वास्तविक मूल्य। चलिए ओरिजिनल प्राइस लिख देते हैं। ओरिजिनल प्राइस चीनी का हमने ले लिया सपोज x रुपया है। तो न्यू प्राइस क्या हो गया हमारा, 20% की कमी हो गई। हमेशा परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज 100 पे होता है। तो 100 - 20 यानी 80/100, यानी ये आ गया हमारा 4/5x, ये नया प्राइस। अब ज़्यादा हमें चीनी किसमें मिलेगी, जिसका प्राइस कम होगा उसमें ज़्यादा मिलेगी, और हमारे पास है कितना रुपया, 100 रुपया है। तो अब एक बेसिक चीज़ देखो, जैसे आप किसी दुकान में जाते हो, 100 रुपया में सपोज 25 रुपया किलो चीनी है, तो कितनी चीनी मिलेगी आपको, 4 किलो मिलेगी। यानी क्या किया, 100 अपॉन प्राइस, जो भी उसका रेट होता है उससे आप डिवाइड करते हो। तो यहाँ आपका रेट क्या है, 100 रुपीज़ आप खर्च कर रहे हो। प्राइस घटा हुआ क्या है हमारा, 4x/5। पहले प्राइस क्या था आपका, x था, लेकिन अब आपको कितनी ज़्यादा चीनी मिलती है, 4 किलोग्राम। यानी ये बाद वाले प्राइस की वजह से दोनों का अंतर या डिफरेंस कितना हो गया, 4 किलोग्राम का हो गया। यही एक लाइन का मैथ्स है, यही मेन है। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो अगले वीडियो में इसके मैं 1-2 क्वेश्चंस और लेके आऊँगा, और आप इसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं जिसको अगर कुछ भी प्रॉब्लम है। अब यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 500/4x माइनस 100/x इज इक्वल टू 4 kg। एलसीएम ले लिया हमने 4x, तो दिस इज 500 माइनस 400, ये आ गया 100 इज इक्वल टू 4, 25 4 × 100, या x इज इक्वल टू आ गया हमारा 25/4। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं हमें निकालना क्या है। हमें न्यू मूल्य यानी कि नया मूल्य निकालना है, घटा हुआ, यहाँ पे निकाल घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है। तो हमारा नया मूल्य है क्या, न्यू प्राइस ही हमारा घटा हुआ मूल्य है, ये है हमारा 4/5 इंटू एक्स। तो न्यू प्राइस हमारी आ गई 4/5 इंटू एक्स की जगह में 25/4, 4 कैंसिल, 5 5 या 25। तो 5 रुपीज़ पर केजी, 5 रुपया प्रति किलोग्राम के रेट से इसको हम खरीद सकते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट था। अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको जल्दी लगाने तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, आए देखें, इसका एक तरीका और है, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो जो भी उसका परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हो पहले आप निकाल लो। कितना है, 20%, 100 माइनस r/100, यानी कि 80/100। ध्यान से देखना आप इसको, ये आ गया 4/5। ये हमारा हमेशा जो आएगा इंक्रीज डिक्रीज, ये न्यू प्राइस होगा, वो हमारा हो गया। सपोज x ले लिया अपने आप से 4x/5, तो ओरिजिनल प्राइस हमारा x रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं, जो भी हमारा प्राइस, जो भी हमारा एक्सपेंस दिया हो, जो भी खरीद रुपया खर्च किया हो, 100 रुपीज़ है,
जो भी हमारा न्यूमरेटर वैल्यू हो, यानी इसका ऊपर वाला भाग जो भी हो, यहाँ पे क्या है 4x इंटू दोनों का डिफरेंस, 4 और 5 का डिफरेंस क्या है 1 इज इक्वल टू जो भी कम ज़्यादा खरीदा हो, कितना खरीदा है 4 किलो। तो ये हमारा हो गया 25। तो x की वैल्यू हमारा यहाँ से मिल गया 25/4। अब क्योंकि हमको ओरिजिनल प्राइस नहीं न्यू प्राइस बताना था, जो कि क्या है 4x/5 है, 4/5 है, तो यहाँ पे 4/5 इंटू 25 कर दो बाई 4, तो ये 4455। तो इसका एक्चुअल प्राइस क्या आ जाएगा 5 रुपीज़ पर केजी। तो ये इसको 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, परसेंटेज डिफरेंट लेके भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पीजीए में कुछ होगा तो कुछ इससे भी नया करके आपको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखें, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखें हम लोग कैसे करेंगे। ये भी परसेंटेज का है बट मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप एलिगेशन मेथड से भी बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो, तो बहुत इजी है। इसका भी हम लोग ये आइए देखें। एक व्यापारी के पास 35 किलोग्राम चीनी है, जिसमें से कुछ हिस्सा 8% लाभ पर बेचता है, शेष 15% लाभ पर। अब पूरे सौदे में उसे 14% का लाभ हुआ, तो 15% लाभ पर बेची गई चीनी। इसको हम लोग एलिगेशन समझते हो कि नहीं, फिर भी थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट दे दूँ। रूल ऑफ एलिगेशन यानी मिश्रण का नियम क्या है, ए सपोज है ये कोई आर्टिकल कोई वस्तु, ये बी है, और सी दोनों का कॉमन या इनका मिक्सचर है। इन दोनों का अंतर यहाँ पे लेते हैं, यानी डिफरेंस ऑफ बी एंड सी, ये रेशियो में होगा। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लेते हैं, डिफरेंस ऑफ ए एंड सी। ये ध्यान रहे ये दोनों आपस में, ये जो डिफरेंस आएगा ये ए को रिप्रेजेंट करेगा, ये जो आएगा बी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो अब यहाँ पे आते हैं, हमारे पास टोटल दिया है 35 किलोग्राम। तो अब आए देखें क्या दिया, 8% लाभ पर, यानी कि 8% प्रॉफिट है, प्लस साइन लिया मैंने। 15% लाभ है, 15% प्रॉफिट है ये भी, एंड ओवरऑल पे उसे 14% का लाभ हुआ है, 14% का प्रॉफिट है। ठीक, यहाँ पे इनका डिफरेंस यानी अंतर 15-14 का डिफरेंस क्या आ गया 1, यहाँ पे दोनों का अंतर क्या आ गया 6। ये दोनों आपस में क्या होंगे, रेशियो में होंगे। अब हमको टोटल दिया है 35 kg, 35 किलोग्राम दिया हमारे पास टोटल। अब क्वेश्चन में पहले ये देखो हमें निकालना क्या है, निकालना है तो 15% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा, तो 15% हमारा ये वाला पोर्शन है, तो जो निकालना है ऊपर रखो, हमें 15% ध्यान है, जो निकालना है हमेशा जिसके रेस्पेक्ट निकालना हो नीचे रखते, निकालना क्या है 15% वाला, तो 15% वाला हमें अगर निकालना है चीनी, तो हम लिखेंगे 6, टोटल कितना है 6 + 1, टोटल रेशियो है 7, और टोटल दिया कितना है 35, तो 7 5 × 35, 6 5 × 30, तो कितने किलोग्राम है चीनी, 30 किलोग्राम चीनी आपकी होगी। तो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट। ये आपके यूपीएसआई 2016 में 14 में आ चुका है। क्वेश्चन सब इम्पॉर्टेंट है, एक बार लगाएंगे इसको देखेंगे, और आगे भी आप जितना आप ज़्यादा लोगों को जोड़ते जाएंगे तो जल्दी ही हम आपको हफ्ते में एक दिन लाइव आपके डाउट बताने के लिए आने लगेंगे। तो कोशिश करो कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इसमें जोड़ो, जिससे कि वो सभी लोग इसका फ़ायदा ले सकें। और अभी आने वाले टाइम पे आपके वीडियो का फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगा, और भी सब्जेक्ट के वीडियो बहुत जल्दी आना स्टार्ट हो जाएंगे, रीजनिंग जीएस सभी के। तो कोशिश करो कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो, जिससे हम आपकी पूरी हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।